सेंट्रल अमेरिका की तरफ एक मुल्क है होंडुरस। जी हां, अब यह भी इजराइल से नाराज हो गया है और मुसलमान देशों, मुस्लिम खासकर अरब देशों पर थप्पड़ मारते हुए इस देश ने होंडुरस ने अपने राजदूत को, इजराइल से एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। जो काम अरब देशों को करना चाहिए वो गैर मुस्लिम देश तो कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान देश नहीं कर रहे। इसीलिए मुसलमानों की आज रेड़ पिट रही है। होंडुरस ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर, ग्राउंड पर हम अपने अधिकारी को, अपने एम्बेसडर को इजराइल से वापस बुला रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने इंसानियत को तार-तार किया है, जेनोसाइड किया है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है। ये कहते हुए होंडुरस ने भी इजराइल से अपने रिश्ते लगभग बिगाड़ ही लिए हैं। उधर मोसाद के एक्स हेड चीफ ने कहा है कि हम हर उस ईरानी को ढूंढेंगे जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था और उसको सजा देंगे। फ्रांस का भी एक इंस्टीट्यूट है गजा के अंदर, एजुकेशन सेंटर, पढ़ाई लिखाई का स्कूल समझ लीजिए, कॉलेज समझ लीजिए, इंस्टीट्यूट है फ्रांस का गजा के अंदर। इजराइल हमला कर रहा था आसपास उसके, एक हल्का सा गोला बारूद, हल्का सा, उसका धमाके का इफेक्ट उस इंस्टीट्यूट की दीवार पर आ गया। मतलब थोड़ी दीवार पर काला निशान हो गया, बिल्डिंग थोड़ी सी डैमेज हो गई, मरा कोई भी नहीं। वहाँ पर विदेशी जो हैं टीचर फ्रांस के भी जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वहाँ मौजूद थे। मरा कोई नहीं, बड़ा नुकसान कोई नहीं हुआ। इस पर फ्रांस ने इजराइल से तुरंत जवाब मांग लिया। अपने पे आई तो स्क्रैच बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी जगह रहकर ये बेगैरत फ्रांस बच्चों की लाशों के टुकड़े देखकर भी खामोश है। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, दोगला चेहरा, डबल फेस। अगली बड़ी खबर यह है कि पॉप फ्रांसिस ईसाइयों के धर्म गुरु से बात की है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने। अब फोन पर बात क्या हुई है ये तो नहीं पता, लेकिन बात काफी गहरी हुई है। ब्रिटेन में आर्मिस्टीस डे 11 नवंबर को मनाया जाने वाला है। कान में ऐसे से मत कीजिए, सुनिए मेरी बात कि आर्मिस्टीस डे क्या है, आसान करके बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 में देखिए ब्रिटेन शामिल था और ब्रिटेन के कई हजार जवान शहीद हुए थे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, याद करने के लिए उनको ये दिन मनाया जाता है, 11 नवंबर को है। और फिलिस्तीन के लोग ज़बरदस्त तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में ब्रिटेन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वार्निंग दी है उनको, फिलिस्तीनी समर्थकों को, कि देखिए 11 नवंबर को कोई कांड मत कीजिएगा। आप पहले ही बहुत प्रदर्शन कर चुके हैं, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा चुके हैं, गाज़ा के लिए बोल चुके हैं, लेकिन 11 नवंबर को गलती से भी कोई कांड मत करना। जापान ने बड़ी राहत गाज़ा को दी है। जो वो ऐड दे रहा है, जो वो पैसा दे रहा है, जो मदद दे रहा है, उसके अलावा $65 मिलियन और अलग से देगा। मदद के अलावा और अलग से मदद। गद्दार यूएई ने कहा है कि पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जंग फैल चुकी है और जंग और बढ़ने का पूरी तरह से माहौल है। हम जंग की कगार पर हैं और हम लगातार जंग को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ये जंग ख़त्म करने का काम कर रहा है यूएई, लानतुल्लाह। दोस्तों बता चुका हूँ ना, यूएई के कई कार्गो शिप हथियार ले लेकर इजराइल उतरे हैं और ये अब सुअर कह रहे हैं कि हम जंग ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। गाज़ा के लड़ाकों ने जिन यहूदियों को मारा है गाज़ा के अंदर हॉस्टेज बनाकर, उनके परिवार वाले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हमास के खिलाफ जाने वाले हैं। अच्छा, इजराइल को खौफ कितना है देखिए। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों से कहा है कि आप कहीं भी, पहले तो जाओ मत, अगर आप कहीं देश में जा रहे हो तो अपने धर्म को दिखाओ मत बताओ कि आप यहूदी हो, अपने मजहब को छुपाओ। उधर दोस्तों आपको बता दूं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इजराइल अगले हफ्ते पहुंचने वाले हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ज़ेलेंस्की को वैसे भी इजराइल से हथियार चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन की निंदा भी किसी ने कर दी है, मोरक्को ने।
काहे कि इतनी बड़ी संस्था और इतनी बड़ी ताकत होने के बाद ये कत्लेआम नहीं रुकवा पा रहे। तो चचा आप क्या कर रहे हो? आप भी पूरी तरह से बायकॉट करो इजराइल का, ऐलान जंग कर दो भाई साहब, कुछ तो करो। मैंने कल आपको बताया था ना कि अमेरिका के ड्रोन गाजा के ऊपर हैं, वो कितने चक्कर लगा रहे हैं ये मैप से देखिए, ध्यान से देखिए। ये लाल जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन पता है ये स्केच पेन नहीं है, ये ड्रोन है। ये देखिए गोल 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 और सिर्फ गोल गोल पूरे गाजा के ऊपर इजराइल के लिए अमेरिका के MQ-9 रीपर जैसे खतरनाक ड्रोन लगातार चक्कर लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। तमाम इससे पहले की रिपोर्ट्स जो सुबह से डल रही हैं जाकर देखिए, और आगे भी कई रिपोर्ट आने वाली हैं। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।